चलिए आज दुनिया के इकलौते शिवलिंग के बारे में बात करते हैं। ऐसा शिवलिंग जो जीवित है। वैसे तो दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं। अकेले भारत में ही ऐसे बहुत सी मंदिर स्थित हैं जिनमें से अधिकतर के बारे में लोगों को अभी पता भी नहीं होगा। ऐसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है मध्य प्रदेश में स्थित मंगतेश्वर महादेव मंदिर। आज हम आपको इस चमत्कारी मंदिर के बारे में कुछ ऐसी ही रोचक बातें बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ दुनिया का इकलौता जीवित शिवलिंग मौजूद है। भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है यह शिव जी का मंगतेश्वर मंदिर। यहाँ शिवलिंग स्थापित है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल शिवलिंग की लंबाई 9 फीट मापी जा चुकी है और यह धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि ये शिवलिंग जितना पृथ्वी के ऊपर स्थित है उतना ही वो पृथ्वी के अंदर भी स्थित है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये शिवलिंग प्रति वर्ष 1 इंच के आकार से बढ़ रहा है। इस शिवलिंग में मौजूद शिवलिंग की तरह इसके उत्पन्न होने की कहानी भी बड़ी ही विचित्र है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के पास एक चमत्कारी मणि थी जिसे शिव जी ने ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर को दी थी। युधिष्ठिर ने ये मणि मतंग ऋषि को दी और वहीं मतंग ऋषि ने ये मणि राजा हर्षवर्धन को दे दी। उसके पश्चात राजा ने इस चमत्कारी मणि को जमीन में गाड़ दिया था। मणि की कोई देखरेख न होने से उसके आसपास एक शिवलिंग का निर्माण हो गया था। मतंग ऋषि से इस मणि की प्राप्ति होने के कारण इसका नाम मंगतेश्वर शिवलिंग पड़ा। शिव जी का ये मंदिर चमत्कार से भरा हुआ है। बताया जाता है कि मंगतेश्वर मंदिर के शिवलिंग का आकार जितना ऊपर की ओर बढ़ता है उतना ही नीचे की तरफ भी बढ़ता है। इस शिवलिंग को जीवित शिवलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार एक जीवित व्यक्ति का आकार बढ़ता रहता है उसी प्रकार इस शिवलिंग का आकार भी बढ़ता रहता है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार इस शिवलिंग का सीधा संबंध कलयुग से है। उनके अनुसार शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा स्वर्गलोक की तरफ और निचली हिस्सा पाताल लोक की ओर बढ़ रहा है। जिस दिन शिवलिंग का निचला हिस्सा पाताल में पहुंच जाएगा तब इस कलयुग का अंत हो जाएगा। प्रतिवर्ष इस मंदिर की मान्यता बढ़ती जा रही है। ये तो थी मंगतेश्वर शिवलिंग की कहानी, पर क्या आपको विश्व का सबसे पहला शिवलिंग पता है? भगवान शिव ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध को शांत करवाने के लिए एक स्तंभ में महाअग्नि के रूप में प्रकट हुए थे। उस समय आद्रा नक्षत्र यानी अगहन का महीना और शिवरात्रि तिथि थी और वह स्थान था अरुणाचल पर्वत। शिवलिंग का नाम था अग्निश्वर महादेव। यह सृष्टि का पहला शिवलिंग है और यहीं पर भगवान शिव जी लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, क्योंकि इस उत्तर दिशा में भगवान शिव जी का बायां अंग होता है और शक्ति रूपा देवी उमा पार्वती जी का स्थान होता है। इसी में एक है केदारनाथ शिवलिंग, जो कि अन्य शिवलिंग से अलग है। केदारनाथ का शिवलिंग इसलिए रहस्यमय है क्योंकि इसका आकार लगातार बड़ा होता जा रहा है। लोग बताते हैं कि शुरुआत में यह अंगूठे जितना छोटा था, लेकिन अब ये करीब 4 फीट का हो गया है। भक्त इसमें नियमित रूप से घी और मक्खन लगाते हैं और इसके विकास का कारण यही माना जाता है। चलिए, ये तो थी शिवलिंग के बारे में जानकारियाँ, पर क्या आपको पता है कि शिवलिंग के नीचे क्या है? इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या पर्दे की 1/3 होती है। ये 3 भाग नीचे ब्रह्मा, मध्य में विष्णु
और शीर्ष पर शिव का प्रतीक है। शीर्ष पर जल डाला जाता है जो नीचे बैठक में बहते हुए बनाए गए एक मार्ग से निकल जाता है। शिव के माथे पर 3 रेखाएं और एक बिंदु है। ये रेखाएं शिवलिंग पर समान रूप से अंकित होती हैं। सभी शिव मंदिरों के गर्भगृह में गोलाकार आधार के बीच रखा गया एक घुमावदार और अंडाकार शिवलिंग के रूप में नजर आता है। प्राचीन ऋषि और मुनियों द्वारा ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्य को समझकर इस सत्य को प्रकट करने के लिए विविध रूप में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वह पशुओं के संरक्षण देवता के रूप में पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सील पर 3 मुंह वाले एक पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पशु है और इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। वैसे तो प्रमुख रूप से शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। लेकिन पुराणों के अनुसार शिवलिंग के प्रमुख रूप से 6 प्रकार होते हैं। देवलिंग, जिस शिवलिंग को देवताओं या अन्य प्राणियों द्वारा स्थापित किया गया हो उसे देवलिंग कहते हैं। असुरलिंग, असुरों द्वारा जिसकी पूजा की जाए वह असुरलिंग। रावण ने एक शिवलिंग स्थापित किया जो असुरलिंग था। अर्शलिंग, प्राचीन काल में अगस्त्य मुनि ऋषि जैसे संतों द्वारा स्थापित इस तरह के लिंग की पूजा की जाती थी। पुराणलिंग, पौराणिक काल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित शिवलिंग को पुराण शिवलिंग कहा गया। और मनुष्यलिंग, प्राचीन काल या मध्यकाल में ऐतिहासिक महापुरुषों, राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित किए गए लिंग को मनुष्य शिवलिंग कहा गया। स्वयंभूलिंग, भगवान शिव किसी कारणवश स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट होती हैं। इस तरह के शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। भारत में स्वयंभू शिवलिंग कई जगहों पर है। पश्चिमी हिमालय में अमरनाथ नामक गुफा में हर जाड़े में गुफा के तल पर पानी टपकने से बर्फ का शिवलिंग बनता है। यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इसके दर्शन के लिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश की बोरा गुफाओं में भी प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश का सिद्धेश्वर नाथ मंदिर का शिवलिंग सबसे ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कालीबंगा और अन्य खुदाई के स्थलों पर मिले पक्की मिट्टी के शिवलिंगों से प्रारंभिक शिवलिंग पूजन के सबूत मिले हैं। सबूत ये बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा 3500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व में भी होती थी। आशा करते हैं कि आपको शिवलिंग के बारे में ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।